बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज वीडियो के शुरू में जैसे पहले भी मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं कि आप जहां भी हैं दुनिया के किसी हिस्से में, अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हक हमसाए सबको अपने हिस्सों में रखे। वो लोग जो दुख तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला उनके दुखों को, परेशानियों को दूर करे और उनको शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सेहतमंद औलाद अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, मेरी एक बच्ची है, उसको मिनसा कहते हैं, मिनसा बेटी है। तो उसको तकलीफ़ है, उसने कहा था कि अंकल आप मेरे लिए दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं उसके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, कल शाम को, आज सुबह, कल शाम को नहीं, कल शाम को कुछ काम किया था। आज सुबह को फिर ये हमने जो लकड़ियाँ थी वो आपको दिखाई तो नहीं है, लेकिन ये हमने इकट्ठी की हैं। ये यानी कि ईंधन है सर्दियों का। तो यहाँ पे जो दरख्त थे हमारे हमसाए के, उन्होंने वो दरख्त निकाल दिए हैं। ये थे कहते करीबन 20 एक करीब के दरख्त थे, वो उन्होंने निकाल दिए हैं। तो कुछ वो ईंधन घर ले गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ ईंधन इकट्ठा करके रख लूँ। तो ये ज़मीन तैयार करनी है, ये 1 बीघा ज़मीन है। तो अभी तो ये पड़ी हैं यहाँ, इनको उठा कर ना फिर उन लकड़ियों के ऊपर रख देंगे इंशाअल्लाह, और फिर इस ज़मीन को तैयार करेंगे, क्योंकि अभी गंदम का जो सीज़न है उसमें अभी 1 महीना बाकी है। तो यार, आज सुबह को ये काम किया। तो आज मैं सब्ज़ी लेकर आया हूँ, बेगम साहबा के पास पहुँचते हैं। आज ख़ासी गर्मी है, ये देख लें कि अभी भी दिन काफ़ी गर्म है। हवा तो चल रही है लेकिन दिन काफ़ी गर्म है। ये देखें, बादल आए हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन फिर भी गर्मी महसूस हो रही है। तो बेगम साहबा कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हैं बेगम साहबा? हैं अंडे, प्याज, सब कुछ मिलाकर अंडे की सब्जी आज अंडे की सब्जी बनाई जा रही है जी। अंडे की सब्जी होती है, अंडे का सालन होता है। अंडे का सालन बनाया जा रहा है आज। तो पहली बार आज आपके अंकल ने ये अंडे ले आए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, बेगम साहबा आज कुछ बना रही हैं, प्याज काटे जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये मैं RV लेकर आया था। तो ये अरबी हम सरायकी में इसे अरबी कहते हैं। अरबी नहीं, अरबी तो नहीं होती, आप ही से उर्वी होती है। तो इसको मैं लेकर आया हूँ। रात के खाने में मैंने कहा चलो इसको मिक्स करेंगे तो ये बेहतरीन बनेगी। तो ये मिसाला, चलो मिसाले को छोड़ो। तो यार, आज की अच्छी बात में मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। सिंध में ये वाक़या पेश आया। आज भी जो थरपारकर की पहाड़ियाँ हैं उस पर वो निशानी मौजूद है। तो ये मैंने ये जो कहानी थी, जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, यानी ये देख लें कि ये तकरीबन 86 की बात है। तो उस वक्त मैंने ये कहानी एक ये देख लें बच्चों की एक रिसाला होता है उसमें मैंने पढ़ी थी, और बहुत अच्छी कहानी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, और आज भी मुझे याद है। जो अच्छी बातें होती हैं वो याद रहती हैं। तो सिंध में ये वडेरे लोग होते हैं, वो रहते हैं सिंध में।
और वडेरे जो हैं वो एक ऐसे समझ लें कि पीर प्रस्त हैं, यानी उनके जो पीर होते हैं वो उनको मानते हैं। तो एक वडेरा था, उनकी कुछ ज़मीनें भी थीं। उन्होंने एक कुत्ता पाला, डॉग, इंतहाई अच्छी नस्ल का। अच्छा, वो इतना सियाना था, जो भी उसको यानी उसने उसका यानी परवरिश की, उसको पाला, तो उसने उसको तमाम तरीके सिखाए। यानी इतना सिखाया कि अगर कोई चोर भी आ जाए तो वो चोर के सामने वो भौंकता नहीं था, छुप जाता था। यानी उसको ऐसा तरीका सिखाया गया कि छुप जाता था, और जो चोरी करने वाले होते थे वो जब चोरी करके यहाँ वहाँ से जाते तो वो उनके पीछे पीछे चलता जाता, जहाँ तक वो पहुँचते तो फिर सुबह वो चोरी पकड़ी जाती, क्योंकि उनको जो कुत्ता था वो वहाँ ले जाता भी, ये आपके चोर हैं। तो एक दफ़ा उनके पास उनका जो पीर था, जो उनको मानते थे, वो आ गया। तो कुत्ता उसे पसंद आ गया। उसने कहा मुझे कुछ काम है, मैं घर से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो मुरीद हैं वो दूर हैं, यानी लाहौर में हैं या इस्लामाबाद में हैं या रावलपिंडी में हैं, कहीं भी हैं। तो घर की हिफाजत के लिए ये कुत्ता मुझे सिर्फ दे दें, घर की हिफाजत के लिए। अच्छा, वो कुत्ता वहाँ से लेकर जो उनका पीर था वो चला गया। घोड़ी पे पर बैठा और कुत्ता उसके पीछे। तो उस जो मालिक था, कुत्ते का मालिक, उसने उसके कान में कहा कि आपने मेरा जो मुर्शिद है इसकी बात माननी है, बस इतना कहा, आपने इसकी बात माननी है। उसे कुछ ना कहा गया। तो जब पीर चला गया पीछे तो कुत्ता भी चल पड़ा। अच्छा, जब वो पीर वहाँ घर गया तो पीर ने कुत्ते को कहा कि आपने इसकी हिफाजत करनी है घर की। तो ठीक है। अच्छा, वो पीर वहाँ से चला गया। बच्चे उनके घर थे, जो उनके जानवर वगैरह, मुर्गियाँ, सब कुछ। तो कुत्ता उसकी हिफाजत करता रहा, किसी चीज़ को नहीं आने दिया अंदर। यानी उसने इतनी रात दिन हिफाजत की, कमज़ोर हो गया बेचारा, क्योंकि रात दिन जागना, यानी जानवर, एक जो सियाना जानवर होता है जिसको पता होता है, तो वो एक कुत्ता एक वफादार जानवर है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं नस्ल के जो बहुत, यानी ये देखें कि अच्छी नस्ल के होते हैं और हर हर यानी कहना मानते हैं, उनको पता होता है। यानी इनमें एक ऐसी छठी हिस्स होती है जो उन्हें सब कुछ बताती है। तो 8 दिन लगे, 15 दिन लगे, वो पीर वापस आ गया अपने घर। तो घर वालों ने बताया कि हम तो बाहर नहीं निकले, लेकिन जानवर थे, नौकर थे, मुर्गियाँ हमारी, तो कुत्ता इतना बेहतरीन है कि इसने किसी चीज़ को नहीं आने दिया। ये कुछ खाता भी नहीं था, इसने कुछ नहीं खाया, हमने जो कुछ डाला है। क्योंकि कुत्ते को ये नहीं कहा गया कि आपने वहाँ जाकर रोटी खानी है। अगर मालिक उसे कह देता कि आप वहाँ जाकर आपने खाना खाना है तो वो खाना खाता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया, कमज़ोर हो गया। चलो, हिफाजत करता रहा। अच्छा, जब पीर वहाँ से आया तो पीर ने उन्हें कहा कि कुत्ता कुछ नहीं खा रहा, क्योंकि इसको पीछे से इजाज़त नहीं है। अब इसको अगर हम लेकर जाते हैं वहाँ पर और आप कह रहे हैं इसको रख लें, नहीं ये कुछ नहीं खाएगा, ये मर जाएगा, तो हम इसको इजाज़त दे देते हैं कि ये अपने घर चला जाए। तो पीर ने, जो उनका मुर्शिद था, उसने उसके गले में एक निशानी बांधी कि इस कुत्ते ने अपना जो काम था वो पूरा किया है अपनी बड़ी मेहनत से। ये खाना नहीं खा रहा, इसलिए आपने इसको इजाज़त नहीं दी थी खाने की, तो इसलिए हम इसको वापस कर रहे हैं। तो उसको, कुत्ते को उन्होंने वापस भेज दिया। वो जब उन्होंने इजाज़त मिली तो कुत्ता तो खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ भाग पड़ा। अच्छा, उसे भागते हुए तकरीबन 5 घंटे लगे या 4 घंटे, क्योंकि कमज़ोर था। रास्ते में वो थोड़ा सा रुकता भी किया, घर पहुंच गया, बाहर जाकर बैठ गया। तो मालिक वो उसका नहीं था, जो उसका जो अपना मालिक था वो नहीं था। तो
कुत्ता बैठा रहा, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। जब मालिक बाहर काम करके वापस आया तो कुत्ता सामने था। मालिक ने पूछा कि पीर भी नहीं आया, इसका मतलब कुत्ता वहाँ से चोरी निकल कर हमारे पास आ गया है। तो हालांकि कुत्ता तो अपना काम करके आ गया था, यानी मैं उसकी वफादारी बता रहा हूँ। आज इंसानियत में वफादारी नहीं है, मैं उसकी वफादारी बता रहा हूँ कि उसमें कितनी वफादारी थी। आज तो आप देख लें इंसानों में क्या कुछ हो रहा है। मैं वो आपको उसकी बात बता रहा हूँ, अच्छी बात के क्या असल बात क्या थी। तो उसको गुस्सा आ गया, उसने उसे यानी फिटकार कर दिया, यानी बुज्जा दे दिया, या जिसको आप लानत कहते हैं, लानत भेज दी। एक तो कुत्ता कमज़ोर था, दूसरा जब उसको ये काम मिला, आगे से ये सबक मिला, तो वो वहीं बैठा बैठा ऐसे बैठा हुआ था, उसने आंखें बंद की और वहीं का वहीं मर गया। उसने सांस भी नहीं निकाली कि मैं क्या करके आया हूँ और ये यहाँ से मुझे क्या सबक मिल रहा है। तो फिर मालिक चला गया अंदर, तो अंदर गया, फिर उसे एहसास हुआ यार मेरा कुत्ता तो ऐसा नहीं था। उसने समझा शायद बेहोश हो गया या सो गया या कुछ भी। फिर उसे चैन ना आया, तो फिर वो बाहर आया, उसने कुत्ते को हाथ फेरा, कुछ देखा कि कुत्ता सोया हुआ है या क्या है। जब उसने उसको धक्का दिया तो कुत्ता तो मर चुका था। वो बहुत परेशान हुआ, भाई ये तो मर गया है, पता नहीं मसला क्या है। जब उसने उसे पीछे धक्का दिया तो उसके गले में कुछ लिखा हुआ मालूम हुआ, उसने निकाला और पढ़ा, तो वो पीछे यानी जैसे खड़ा था पीछे जा गिरा। यार मैंने क्या किया। 1 घंटा वो परेशान बैठा रहा, भाई मैंने क्या किया है, कुत्ता क्या करके आया है और मैंने क्या किया है। तो फिर जो बाहर के लोग थे उन्होंने उनको इकट्ठा किया, सारा वाक़या सुनाया, ये मसला हुआ है। उन्होंने कहा कि आपका कुत्ता बहुत वफ़ादार था, बहुत ही वफ़ादार था। वो आपके कहने पे उसने खाना नहीं खाया। अगर आप कह देते थे, उनको कह देते कि आप वहाँ आपने खाना खाना है, तो उसने खाना खाना था वहाँ पर, उसने खाना नहीं खाया। इतनी वफ़ादारी किसी चीज़ में नहीं होती। अब तो आप यानी कि एक चीज़ से हाथ धो बैठे हैं। तो वो बहुत परेशान हुआ, उसने अपने सारे बंदों को इकट्ठा किया और उसको जैसे कपड़े में हम बांधते हैं, उसने उसे कपड़े में बांधा और उसने कहा कि मैं अब इसे नीचे नहीं रखूँगा। तो उसने थरपार कर की बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पहाड़ियों पे जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें उसको दफना दिया। तो आज भी उसकी निशानी मौजूद है। ये होती है व्यूअर्स वफ़ादारी। ये अच्छी बात थी, मैंने आपको सुनाई, काफ़ी टाइम गुज़र गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आएगी, एक कुत्ते की वफ़ादारी क्या होती है। तो व्यूअर्स अंडा तैयार हो चुका है और मैं भी खाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं थोड़ा सा 1 प्लेट चखूँगा, थोड़ी सी, यानी 1 प्लेट जो है ना, ये थोड़ी सी मैं चखूँगा। तो अंडा तैयार है, इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह नसीब फरमा, सबको नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, नमक कम है, मैंने खुद नमक कम डाला। अच्छा नमक खुद आपने कम डाला है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाता है, इसलिए मैंने कम डाला है इसमें नमक। बहुत अच्छी हांडी बनी है, बच्चे खाएंगे, आज नई चीज़ है। तो आज हमने कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया, चलो हमने कहा चलो व्यूअर से गपशप भी करते हैं और हांडी भी बनाते हैं। तो दोपहर का व्लॉग आज यही था जो हमने दिखाया आपको। इंशाल्लाह कल काम करेंगे और काम का व्लॉग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आखिर में हम आप सब के लिए दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जो हमारे आने वाले सब्सक्राइबर हैं हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, और जो हमारे साथ चल रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अंकल की बात मानते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है।
और मैं कोशिश करता हूँ कि आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपकी हर बात मानूँ, आप जो कहें मैं उनको करूँ। तो इंशाअल्लाह हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि मेरा चैनल तरक्की करे। तो आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को वॉच किया करें पूरा। शेयर करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। तो कल की नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।